क्या पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल शोडाउन होने वाला है? क्या प्राइवेसी के नाम पर सरकार देश के सबसे पावरफुल ट्रांसपेरेंसी टूल यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को धीरे धीरे कमजोर कर रही है? ये पूरा मुद्दा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुका है, जहां ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट ने मोदी गवर्नमेंट के नए प्राइवेसी फ्रेमवर्क को चैलेंज किया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल लॉ चेंज नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन एक्सेस, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और जर्नलिज्म की फ्रीडम पर डायरेक्ट अटैक हो सकता है। मैटर सिर्फ प्राइवेसी का नहीं है, मैटर ये है कि जो सरकार पब्लिक पावर यूज करती है, क्या उसे पब्लिक स्क्रूटनी से बचने के लिए प्राइवेसी का कवर मिल सकता है? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब पूरी कंट्रोवर्सी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी एक्ट के थ्रू आरटीआई एक्ट में लाई गई एक क्रूशियल अमेंडमेंट को लेकर है। पहले आरटीआई फ्रेमवर्क में ये पोजीशन थी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन पर्सनल नेचर की भी हो तब भी उसे डिस्क्लोज किया जा सकता है इफ देयर वाज अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर, यानी पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट आरटीआई का दिल था, क्योंकि इसी के थ्रू करप्शन, इरेगुलरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स और पब्लिक मनी के मिसयूज को एक्सपोज करना पॉसिबल होता था। लेकिन नए चेंज के बाद एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट का फियर ये है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का लेबल इतना ब्रॉड यूज हो गया है कि अथॉरिटीज हर अनकंफर्टेबल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोजर से बचाने लगेंगे। अब पिटिशनर्स का कहना है कि अगर कल को किसी फॉल्टी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्ड कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम, किसी क्वेश्चनेबल टेंडर प्रोसेस के ऑफिशियल्स या पब्लिक अथॉरिटीज के एक्शंस की डिटेल्स भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोलकर रोक दी गई, तो फिर आरटीआई बचेगा किस लिए? इसीलिए पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि अमेंडमेंट्स डाइल्यूशन ऑफ द आरटीआई एक्ट है। आरटीआई एक्टिविस्ट का मानना है कि ये चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को हिट करता है, क्योंकि इट अलाउज द गवर्नमेंट टू विथहोल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। आरटीआई एक्टिविस्ट वेंकटेश नायक ने अपनी फाइलिंग में इसे अ डेथ नेल फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड रियूनेस टू आइडियाज ऑफ ओपन गवर्नेंस बोला है। वहीं एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने भी एग्जाम्पल दिया कि नया लॉ अलिजेडली पुअर क्वालिटी प्रोजेक्ट्स या पब्लिक वर्क्स में इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टर्स या ऑफिशियल्स के नाम तक रोकने का टूल बन सकता है, यानी इशू थियोरिटिकल नहीं प्रैक्टिकल है। अब गवर्नमेंट का स्टैंड ऑफ कोर्स बिल्कुल अलग है। सरकार ने एलिगेशंस डिनाई किए हैं और कहा है कि आरटीआई लॉ अब भी मैक्सिमम डिस्क्लोजर एंड मिनिमम एग्जेम्पशंस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पार्लियामेंट में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा भी था कि दीज चेंजेस नॉट रिस्ट्रिक्ट द डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड बैलेंसेस इंडिविजुअल्स प्रिवेसी राइट्स विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन। सरकार का ये कहना है कि डिजिटल एज में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जरूरी है और प्राइवेसी को कैजुअली ओवरराइड नहीं किया जा सकता। यानी ऑफिशियली आर्गुमेंट सिंपल है, ये लॉ ट्रांसपेरेंसी को खत्म नहीं करता, बस प्राइवेसी और इन्फॉर्मेशन के बीच एक बेटर बैलेंस बनाता है। पर बैटल और सीरियस हो जाती है क्योंकि इशू सिर्फ आरटीआई अमेंडमेंट तक लिमिटेड नहीं है। मीडिया ग्रुप्स का कहना है कि डीपीडीबी एक्ट का ब्रॉडर फ्रेमवर्क जर्नलिज्म को भी डीपली इम्पैक्ट कर सकता है। लॉ में नॉन कंप्लायंस के लिए हैवी पेनल्टीज का प्रोविजन है, फाइन्स अप टू $27 मिलियन तक जा सकता है, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए क्लियर एग्जेम्पशन नहीं दी गई। रिपोर्टर्स और एडिटर्स का कंसर्न ये है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कंसेंट बेस्ड मॉडल पर काम नहीं कर सकती। अगर हर बार किसी सब्जेक्ट, कंपनी या इंडिविजुअल पर रिपोर्ट करने से पहले उनकी परमिशन चाहिए होगी, तो अकाउंटेबिलिटी जर्नलिज्म प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने वार्निंग दी थी कि लॉ का इफेक्ट हो सकता है चिलिंग न्यूज गैदरिंग एंड हिंडरिंग अकाउंटेबिलिटी जर्नलिज्म। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इंडियन लॉ वुड फोर्स सिटीजंस एंड जर्नलिस्ट टू सेल्फ सेंसर टू अवॉइड मैसिव पेनल्टीज। अब ये सेल्फ सेंसरशिप वाली बात बहुत डेंजरस है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सेंसरशिप सिर्फ तब नहीं होती जब कोई आर्टिकल बैन हो। सेंसरशिप तब भी होती है जब रिपोर्टर खुद डर के मारे स्टोरी परस्यू ही ना करे। और यहीं पर एक और लेयर ऐड होती है जो डिबेट को और इंटेंस बना देती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स फंड मैटर में रिसेंटली ओरली रिमार्क किया था कि इवन इफ द फंड इज अ स्टेट और अ गवर्नमेंट एंटिटी, इट डज नॉट लूज इट्स राइट टू प्रिवेसी merely because it is managed and controlled by the government। पीएम केयर्स फंड को याद कीजिए, ये 2020 में इमरजेंसीज स्पेशली कोविड-19 के कंटेक्स्ट में एस्टैब्लिश हुआ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसकी चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अदर यूनियन मिनिस्टर्स ट्रस्टीज होते हैं। तो जब ऐसे फंड्स के लिए राइट टू प्रिवेसी जैसी लैंग्वेज यूज होती है, क्रिटिक्स के लिए अलार्म बेल्स बजने लगते हैं, क्योंकि प्रिवेसी ट्रेडिशनली एक इंडिविजुअल राइट है जो स्टेट पावर के अगेंस्ट शील्ड की तरह इमेजिन किया गया है। लेकिन जब वही प्राइवेसी लैंग्वेज स्टेट लिंक्ड इंस्टीट्यूशंस को शील्ड करने लगे, तब क्रिटिक्स कहते हैं कि सीक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्टेबिलिटी दी जा रही है। यहीं पर डिबेट्स का फिलोसफिकल कोर्स सामने आता है। प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सेक्रेसी एक ही चीज नहीं है, और इसी वजह से काफी लोग कह रहे हैं कि इंडिया में अब एक
डेंजरस इन्वर्जन हो रहा है, प्राइवेसी फॉर द पावरफुल, एक्सपोजर फॉर द पीपल। इस कंटेक्स्ट में आरटीआई रिप्लाईज का पैटर्न भी काफी रिवीलिंग बताया जा रहा है। जब कुछ जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट ने मिनिस्टर्स के ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मैसेजिंग एप्स पर गवर्नेंस रिलेटेड रिकॉर्ड्स या पब्लिक डिसीजन मेकिंग के डॉक्यूमेंट्री ट्रेल के बारे में आरटीआई के थ्रू सवाल पूछे, तो रिस्पॉन्सेज में कई बार ये कहा गया कि इन्फॉर्मेशन पर्सनल है, स्पेकुलेटिव है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आती है या अवेलेबल ही नहीं है। अब ये एक डिस्टर्बिंग डेमोक्रेटिक क्वेश्चन रेज करता है। हाउ डज अ गवर्नमेंट गवर्न विदाउट मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द कम्युनिकेशंस बाय विच इट गवर्न्स? अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं तो अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? और अगर रिकॉर्ड्स होते हैं लेकिन डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते तो फिर पब्लिक ओवरसाइट का क्या मतलब है? ये कंसर्न जुडिशरी तक भी एक्सटेंडेड होता हुआ दिख रहा है। क्रिटिक्स पॉइंट कर रही है कि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म स्पेशली जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कंप्लेंट्स और मिसकंडक्ट रिलेटेड रिकॉर्ड्स के कंटेक्स्ट में भी ओपेसिटी का कंसर्न दिखाता है। इसीलिए डिबेट सिर्फ एग्जीक्यूटिव वर्सेस सिटीजन नहीं रही। अब लार्जर इशू ये बन गया है कि क्या इंडिया के इंस्टीट्यूशंस कलेक्टिवली ट्रांसपेरेंसी से अनकंफर्टेबल होते जा रहे हैं? जब इंस्टीट्यूशंस खुद डॉक्यूमेंट्री ट्रेल मेंटेन करे, शेयर करने या एक्नॉलेज करने से बचते हैं, तब ट्रस्ट वीक होता है। और डेमोक्रेसी ट्रस्ट पर चलती है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट पर नहीं, इन्फॉर्म्ड ट्रस्ट पर। अब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि क्या डीपीडीपी एक्ट के थ्रू आरटीआई एक्ट में आया चेंज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इतना ब्रॉड कवर दिया जा सकता है कि पब्लिक इंटरेस्ट प्रैक्टिकली डिसअपियर हो जाए? क्या जर्नलिस्ट के लिए सेफगार्ड्स ना होना फ्रीडम ऑफ प्रेस और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को डैमेज करता है? क्या प्रिवेसी का इंटरप्रिटेशन ऐसा हो सकता है जो पब्लिक ऑफिस और पब्लिक पावर को स्क्रूटनी से बचाए? तो व्यूअर्स, इस मामले में फाइनल रूलिंग आने में टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।